हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन परिवर्तन के बारे में जानेंगे। वचन परिवर्तन के कुछ नियम है, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। यदि इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे अच्छी तरह से, तो आपको हिंदी में व्याकरण में वचन परिवर्तन में कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि जो टीचर बनने के लिए टेट 1-2 नाम की एग्ज़ाम आती है, माध्यमिक में टाट नाम की जो एग्ज़ाम आती है, इसके अतिरिक्त भी कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी व्याकरण में वचन परिवर्तन। तो दोस्तों, हमें पता है कि हिंदी व्याकरण में वचन परिवर्तन है एक वचन और बहुवचन होता है। ये तो आपको पता है कि किसी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता हो उसे हम एक वचन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वचन किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन यानी कि नंबर का अर्थ है संख्या। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वचन यानी कि संख्या, किसी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता है उसे एक वचन कहेंगे, और दो या दो से जितने भी अधिक व्यक्ति वस्तु है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब देखिए, वचन परिवर्तन के भेद, कुल मिला के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक संख्या में होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, दीवार आदि, यानी कि चिड़िया एक है, दीवार भी एक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जबकि बहुवचन है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, एक से अधिक। जैसे चिड़िया, देखिए पहले एक वचन में किया था, चिड़िया था, लेकिन इसमें चिड़िया यानी कि अर्धचंद्र बिंदी लगी, यानी कि बहुवचन है। और दीवार है तो बहुवचन में दीवारें हो गए, यानी कि दीवार एक नहीं, एक से अधिक है। तो इस प्रकार एक वचन और बहुवचन वो तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे। अब देखिए, वचन बदलने के कुछ नियम है हिंदी के व्याकरण के। यदि आप इस व्याकरण नियम के साथ यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरे जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं होने वाली है। क्योंकि जो वचन बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, किस प्रकार से होता है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले देखिए, आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर एक कर दिया जाता है। जिस जिस प्रकार देखिए, ताला, तो आ आया तो उसे क्या कहेंगे, अंत में आ लगा। पुल्लिंग कोई शब्द हो और अंत में आ लगा हो, उसके स्थान पर हमें यदि ए कर दे हम तो उसका बहुवचन हो जाता है। देखिए आप, ताला, ताले, आका हो गया है आ, ताला, ताले, आका ये हो गया। तो इस प्रकार से घोड़ा, घोड़े, यानी कि घोड़ा एक है, यानी कि घोड़े बहुवचन हो गए, एक नहीं है जबकि ज़्यादा है। बेटा, यानी कि कोई एक बेटा, यदि मैं कहूँ कि मेरा एक बेटा है तो मैं कहूँगा कि बेटा है। लेकिन मेरे मान लो कि 2-3 बेटे हैं तो हम कहेंगे कि मेरे बेटे हैं, तो ये बेटा से बेटे हो गया बहुवचन। छाता, छाते, तोता, तोते, कमरा, कमरे, लड़का, लड़के। तो इस प्रकार से ये क्या था कि आ से एक होने से जो लिंग परिवर्तन होते उसके नियम है। उसके बाद देखिए, उपयुक्त नियम निम्नलिखित 3 प्रकार के शब्दों पर लागू नहीं होता। उनके एक वचन और बहुवचन एक रूप से ही रहते, जैसा कि तैसा रहते। तो देखिए, संबंध सूचक शब्द जैसे, तो हमें देखिए कोई संबंध हमारा हो, मान लो कि दादा, मामा, चाचा, नाना, बाबा आदि, तो उनका एक वचन है तो उसका हम बहुवचन भी ऐसा ही रहता। दादा, दादा को हम दादो या दादे नहीं कहेंगे, मामा को मामे नहीं कहेंगे, एक हो या तो यह अधिक हो। ऐसे संबंध सूचक कोई शब्द हो तो उनका बहुवचन भी एक ही होता है, दादा, मामा, चाचा, नाना, बाबा आदि। कुछ पद सूचक शब्द जैसे, जैसे पद सूचक, दरोगा, ओझा,
आदि में भी पद सूचक कोई शब्द होता है उनका भी बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है ग। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे राजा, युवा, देवता, चंद्रमा आदि, उसको भी हम एक वचन भी यही होता है। राजा कोई होता है तो एक राजा हो, चाहे अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, लेकिन राजा का राजा होता है, उनका राज्य या राजा वो ऐसा नहीं होता। तो राजा, युवा, देवता, चंद्रमा आदि। उसके बाद दूसरा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष सभी अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान रहते हैं। यानी कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर सभी जो पीछे लगने वाले शब्द है, चाहे वो अ आता हो, ई आता हो, ई आता हो, उ आता हो, पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान होते, उसमें भी कुछ तफावत यानी भेद नहीं होते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि घर, मेरा एक घर है, यदि एक से ज़्यादा हो तो वो घरों नहीं बोलते, मेरे घर है, मेरे दो घर है, मेरे पांच घर है, इस प्रकार बोले जाते हैं। बालक, बालक का बालक होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, छात्र का छात्र ही रहता है। कवि, कवि होता है, मुनि का मुनि, पति का पति, योगी का योगी, माली का माली, धोबी का धोबी, साधु का साधु, गुरु का गुरु, पशु पशु। तो इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद तीसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, यदि उसका हम बहुवचन करें तो उसमें ए जोड़ दिया जाता है। यानी कि रात है, रात अच्छी है, मेरी रात बहुत ही भयंकर गुजरी, तो वो स्त्रीलिंग है शब्द। देखिए गुजरी, ठीक है, रात लंबी थी, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो उसमें क्या होता है, बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जम जोड़ दिए तो बहुवचन हो जाता है। जिस प्रकार देखिए रात यानी कि एक रात, एक से ज़्यादा हो कि मैं रात भर सोया नहीं, एक रात नहीं सोया, लेकिन एक से ज़्यादा रातें मैं नहीं सोया, तो मैं कहूँगा कि मैं रातें सोया नहीं, यानी कि बहुत रात हो गई, दो या दो से अधिक, कितनी सारी हो गई। तो रात का रातें हो जाएगा, दीवार का दीवारें, बहन का बहनें, आँख का आँखें, किताब का किताबें, सड़क का सड़कें, बात का बातें, भैंस का भैंसे। तो इस प्रकार से तीसरा नियम है। और चौथा नियम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। आकारांत होता है अंत में, देखिए आकारांत सबसे पहले किसे कहते हैं, अंत में आ लगा हुआ होता है। जैसे देखिए लता, तो वो ता है, उसमें देखिए आखिर में आ उच्चारण होता है, लता आ। तो आकारांत यानी कि अंत में आ लगा हुआ है, तो उसका बहुवचन करने में ए जोड़ दिया जाता है, तो उनका बहुवचन हो जाए। जैसे लता, लताए, सेवा, सेवाए, कन्या, कन्याए, बाला, बालाए, भाषा, भाषाए, महिला, महिलाए, बालिका, बालिकाए, पाठशाला, पाठशालाए। उसके बाद पांचवा नियम है ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ईकारांत यानी कि अंत में ई लगा हुआ होता है, ह्रस्व ई, तो उनका बहुवचन में याम जोड़ दे तो बहुवचन बन जाता है। देखिए तिथि, तो उसमें ईकारांत है, आखिर में ती ह्रस्व है, तो ये तिथि, तो इसमें ई लगा है, तो तिथि से तिथिया हो गया, जाति से जातियाँ, विधि से विधियाँ, पंक्ति से पंक्तियाँ, लिपि से लिपियाँ, नीति से नीतियाँ। उसके बाद छठा नियम ई कारण स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या यह जोड़ दिया जाता है। आखिर में जो बहुवचन होता है, आखिर में जो दीर्घ ई होता है, उसका ह्रस्व ई हो जाता है, और आखिर में इया प्रत्यय जोड़ दे तो उससे भी क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। देखिए सखी, तो इसमें ई है, बड़ी वाली है, दीर्घ ई है, उसका बहुवचन करने पे जो दीर्घ ई है वो ह्रस्व ई हो जाती है, और आखिर में अर्धचंद्र बिंदी यानी कि यहाँ जोड़ दिया जाता है। सखी, सखिया, चीटी, चीटियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, डाली, डाड़ियाँ, मछली, मछलियाँ, कली, कलियाँ। तो लड़की मान लो को तो लड़की, तो के लड़कियाँ, ठीक है, बेटी, बेटियाँ। तो इस प्रकार से बहुवचन हो जाता है। उसके बाद सातवां है
इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को इया कर दिया जाता है। इया कोई आता है, मान लो कि पूडिया, तो इया आया, तो उसका बहुवचन करने के लिए अंतिम या को इया कर दिया जाता है, यानी कि या है उसको अर्धचंद्र बिंदी हम लगा देंगे तो उनका बहुवचन हो जाएंगे। जिस प्रकार से पुडिया पुडिया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया। उसके बाद 8वां नियम है उकारांत ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जिस प्रकार से अंत में उ, देखिए वस्तु उ आया, तो उसमें ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। देखिए वस्तु ए, तो वस्तु है तो वस्तु ए हो गया। तेनु तेनु ये, ऋतु ऋतु ये, गो गो ये। उसके बाद आखिर में 9वां नियम है एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो उनका बहुवचन हो जाए। जैसे प्रजा, तो प्रजा का जन हम जोड़ देंगे तो प्रजाजन हो गया। गुरु का गुरुजन हो गया बहुवचन। छात्र छात्रगण हो गया। पाठक पाठकगण हो गया। श्रोता श्रोतागण हो गया। कवि कविगण, लेखक लेखक वृंद, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी में वचन परिवर्तन में एक वचन से बहुवचन बनाने के ये कुल मिला के 9 नियम है। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यदि आपको कोई भविष्य में कठिनाई नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में जो टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम आती है टेट 1, 2 और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में टाट नाम की जो एग्ज़ाम आती है और उसमें से व्याकरण के रूप में इसमें से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों 6 से 12वीं के बच्चों के लिए भी व्याकरण के रूप में एग्ज़ाम में बहुत सारा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।